हेलो गाइस। हाँ, हम देख लेते हैं आज की वीडियो में कि कैसे हम जो हमारे बीडेक कॉइन है उसको क्लेम करेंगे। तो सबसे पहले हमें आना है ब्लॉक डेक की वेबसाइट पर। तो मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद हमें ये जो बाय का बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। बिल्कुल ध्यान से देखना, स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो नुकसान हो सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जो जिन भी यूज़र को ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रस्ट वॉलेट वाले यूज़र हैं वो अपना जो ट्रस्ट वॉलेट है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें एरर्स आ रहा है। सो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे उस एरर को रिजॉल्व करना है। तो आपको सिंपल जो आपका ट्रस्ट वॉलेट है उस पर क्लिक करना है। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। ये मैंने कनेक्ट पर क्लिक करा, देन अब मैं वापस बैक प्रेस करता हूँ। ओके तो ये जो मेरा वॉलेट है लॉगिन हो गया है ब्लॉक डेक का। ओके तो अब जो क्लेम की जो प्रोसेस रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर क्लेम का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है। स्विच टू ब्लॉक डेक मैग्नेट पर यहाँ पर अभी हम क्लिक कर रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर हमने क्लेम करा। अब यहाँ पर आपको एरर आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बैक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए मैं बताता हूँ उसको कैसे रिजॉल्व करना। ये एरर बहुत सारे लोगों को आ रहा होगा, पर डरने की कोई बात नहीं है, इसको हम बहुत आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। इतना बड़ा कोई एरर नहीं है। सिंपल आपको करना क्या है, इसको हम काट देते हैं और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम हमारे ट्रस्ट वॉलेट पर चलते हैं। ये मैंने अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लिया, आपको भी अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर स्क्रॉल करना है और ये जो लिखा हुआ है ना मैनेज क्रिप्टो, इस पर सिंपल क्लिक करना। मैनेज क्रिप्टो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैनेज क्रिप्टो पर आना है और जो नेटवर्क है उसमें आपको कुछ सॉरी, ये जो यहाँ पर देखिए एक टोकन वाला टिप दिया हुआ है और एक नेटवर्क पर। टोकन में आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको नेटवर्क पर जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट एथेरियम सेट है, इसको एथेरियम पर ही रहने देना है और चेन लिस्ट में कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर जो नेम है मैं जैसे डाल रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही डालना, कुछ भी मिस्टेक मत करना, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज़ आपको ऐसे ही डालना है। यहाँ पर मैं सिंबल में बीटेक डाल देता हूँ, मेरे को एक्चुअली याद है। नोड यूआरएल में यहाँ आपको डालना है HTTPS और मैं /RPC.bdegscan.com। HTTPS, ये मुझसे गलती हो गई इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। HTTPS/RPC.bdegscan.com, ठीक है। अब एक्सप्लोर यूआरएल में आपको क्या डालना है, यहाँ पर भी आपने HTTPS कर देना है और यूआरएल में आएगा bdegscan.com, ठीक है। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। इथेरियम ब्लॉक डेग bdeg rpc.bdegscan.com HTTPS/bdegscan.com, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर हमें इंपोर्ट पर क्लिक करना, वेट कर लेते, बिल्कुल ध्यान से करना, बिल्कुल इसके सॉरी बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना गलती हो सकती है, ठीक है। चेक एडिट सक्सेसफुली, अब यहाँ पर देख सकते हो आपका जो bdeg है वो ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है अब सिंपली हम वापस चलते हैं हमारे ब्राउज़र पर। इसको एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। ओके, स्विच टू ब्लॉक बैक मैग्नेट। अभी कुछ नहीं हो रहा, पर हाँ अब हम क्लेम करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो हैंग टाइप, यहाँ पर 1 मिनट, इसको एक क्लोज कर लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर अब आपको आना है, क्लेम पर क्लिक करना है। क्लेम पर क्लिक करने का थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। ओके, इसमें प्लीज़ वेट विल रिडायरेक्ट।
ट्राई अगेन करते एक बार। ओके, सो फाइनली जो हमारा जो हमारा अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है। अब जो काफ़ी देर से एरर आ रहे थे, तो वो नॉर्मल सी चीज़ है। अब आपको क्या करना है, सिंपल वापस ये देखो, ये एन अननोन आरपीसी एरर ऑक्यूर्ड आता है कई बार, तो उसको इग्नोर करो, कोई डरने की बात नहीं है। जस्ट सिंपल क्लेम पर क्लिक करना है। क्लेम करने के बाद हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर लोडिंग होना स्टार्ट हो गई है और ये हमने इसको साइन कर दिया। ओके, तो इसको हम बेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर अब देख लो, जो बीडेक कॉइन थे वो क्लेम हो चुके सक्सेसफुली। सो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। और अगर आपको एरर आता है आरपीसी सेट करने के बाद भी, तो वो नॉर्मल सी चीज़ है। आप उसको कुछ देर बाद वापस से ट्राई करिए। मैंने भी अभी 5 to 7 टाइम्स करा था, देन उसके बाद वो ऑटोमेटिक रिजोल्व कर दिया। पर मैंने जो आपको स्टेप बताई है वो स्टेप बाय स्टेप ही उसको फॉलो करना, कुछ भी मिस मत करना, कुछ भी स्किप मत करना, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ब्लॉक डेक की डीनेट की आने वाली अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। और हम जब भी